सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है, आज मिरेकल करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, अर्थात चंगाई के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, चंगाई जो है हर एक मनुष्य को जरूरत है। और चंगाई चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे रोग हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे दुष्ट आत्माओं के प्रति हो, चाहे अंधकार की शक्तियों के प्रति हो, आज मेरे प्रियो चंगाई हर एक मनुष्य को जरूरत बन गई है। अगर चंगाई चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं। और खास तौर से मेरे प्रियो, इस संसार में यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ की भीड़ लगा रहे हैं, भीड़ की भीड़ लगा के यीशु मसीह के पीछे खड़े हैं, जा रहे हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, क्या वो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, क्या यीशु मसीह को पाने के लिए? नहीं। आज सारा संसार भीड़ लगा रहा है यीशु मसीह के पीछे, तो उसका कारण है चंगाई, छुटकारा। आज बहुत से लोग जो है इस संसार के तंत्र मंत्र की शक्तियों से, ओझाओं सुखाओं से पीड़ित होकर यीशु को ढूंढ रहे हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, इस कारण आते हैं कि कहीं तो तंत्र मंत्र से तो बच जाएंगे, ओझाओं सुखाओं से तो बच जाएंगे। लेकिन हाँ मेरे प्रियो, सचमुच ऐसा होता है, क्योंकि यीशु मसीह ही वो खुदा है जिसने इस जगत, इस कायनात, पूरे संसार को बनाया, और यही सनातन परमेश्वर है। और सनातन परमेश्वर के लिए आज संसार की हालात को देखिए। सनातन परमेश्वर के लिए लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को घात कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। धर्म जाति की जो है युद्ध छिड़ा हुआ है। लेकिन हमारा जो सनातन परमेश्वर है, सनातन खुदा है, वो ऐसा नहीं सिखाता है। वो तो प्रेम है। हमारा जो सनातन, जो बाइबल का सनातन खुदा है, परमेश्वर है, वो प्रेम है। वो प्रेम सिखाता है, उसका नाम यीशु है। मेरे प्रियो, आज यीशु आपके लिए विशेष संदेश लेके आया है, छुटकारे के लिए। क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप चंगाई पाना चाहते हैं? तो तैयार हो जाए, आज विश्वास करें, यीशु आपको चंगाई देने जा रहा है। हालेलुया। और चंगाई की आत्मा परमेश्वर आपके ऊपर उंडेलेगा। आप विश्वास कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई रोग है, अगर आप विश्वासी हैं, इस वचन को सुनते ही यीशु आपको चंगा करेगा। ओह, कोई तो चंगा हो रहा है, कोई तो अनुभव कर रहा है। वो एक एनर्जी का अभिषेक प्रभु उंडेल रहा है। अभी स्टार्टिंग हो गया। हालेलुया। लेकिन चंगाई के लिए क्या करना पड़ता है मेरे प्रियो? हमारे सनातन परमेश्वर के पास अगर आप आ रहे हैं चंगाई के लिए, तो चंगाई के लिए एक काम करना पड़ता है। उसको कुछ चढ़ाना नहीं पड़ता है, उसको किसी का बलि देना नहीं पड़ता है, न मुर्गे की, न बकरे की, न मनुष्य की, न बच्चों की। सिर्फ एक काम करना पड़ता है, वो है इब्रानियों का पुस्तक। जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, उसके 11 अध्याय में लिखा गया, उसके 6 वचन में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना और होना है। हालेलुया। अगर आप चंगाई चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आपको बकरों की बलि, भेड़ों की बलि, बच्चों की बलि, मुर्गों की बलि नहीं देना पड़ेगा आपको। आपको सिर्फ जो है, जब आप उसके पास चंगाई के लिए आ रहे हैं, बस विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास करना पड़ेगा। सुन लीजिए, विश्वास करना पड़ेगा। आपको मुर्गे की बलि नहीं देना पड़ेगा, आपको बकरों की बलि नहीं देना पड़ेगा, बच्चों की बलि नहीं देना पड़ेगा, इसके ऊपर उठाकर उसके घर पे फेंकना नहीं पड़ेगा। इस संसार में मेरे प्रियो, सभी ईश्वरों के नाम से तंत्र मंत्र किए जाते हैं, लेकिन इस संसार में, इस जगत में, क्या कभी आपने यीशु मसीह के नाम से किसी को तंत्र मंत्र करते हुए देखा है? नहीं।
क्योंकि हमारा जो सनातन परमेश्वर है, बाइबल के जो सनातन परमेश्वर है, इन सारी चीजों से बैर करता है, नफरत करता है, चिढ़ता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, अगर आप रोगी हैं, बीमारी कोई कौन सा क्यों ना हो, लेकिन आज यीशु आपसे प्रेम करता है और यीशु चाहता है कि आप सारी बीमारियों से छुटकारा पा जाए। और क्या करना पड़ता है? यीशु मसीह के पास आने के बाद आपको धर्म नहीं बदलना पड़ता है। क्या इस संसार की विडंबना है मेरे प्रियो। इस संसार में जहां भी देखो धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण। किसी ईश्वर के ऊपर विश्वास करने से किसी का धर्म बदल जाता है। क्या बात है। मनुष्य की सोच कितनी नीचे स्तर तक गिर चुकी है मेरे प्रियो। जो सच्चा ईश्वर है उसके प्रति नफरत, हिंसा, बुराई, जो ईश्वर है ही नहीं उसके प्रति लोग ढिढोरा पीट रहे, दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा सनातन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारे सनातन परमेश्वर के पास आप जो है जिस जाति में हो, जिस धर्म में हो, उसी में रहो। वो तो ये कहता है बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, ये बीमारी से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, एक कष्टों से पीड़ाओं से पीड़ित हुए लोग मेरे पास, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यीशु ऐसा शांति है ना मेरे प्रियो, इस संसार किसी के पास नहीं है, किसी सनातन परमेश्वर के पास नहीं है। और एक सनातन परमेश्वर के पास है जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यीरे है। जो बाइबल का परमेश्वर का नाम वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। उसके पास अद्भुत शांति है। और उसके पास क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। जब विश्वास के साथ आते हैं, और बाइबल कहता है आप उससे विश्वास बिना प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, अगर आप चंगाई के पास आ रहे हैं, चंगाई पाने के लिए आ रहे हैं, छुटकारा पाने के लिए आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अगर आप विश्वास के साथ आ रहे हैं तो बाइबल कहता है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। हालेलुया, आमीन बोलो। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप यीशु मसीह के पास जाते हो तो चंगाई तेरा है, चंगाई डेफिनेटली है, चंगाई निश्चय है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम मरकुस के पुस्तक उसके 9वां अध्याय में जब देखेंगे 14 से लेके, और मरकुस के पुस्तक उसके 9वां अध्याय में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, लिखा गया उसके 23 से 24 में, और जब 14 वचन से लेके जब 24 वचन तक पढ़ेंगे तो इसका पूरा रहस्य मिल जाएगा, पूरी कहानी मिल जाएगी। लेकिन इसमें यही है कि एक जो है प्रभु यीशु मसीह जो है एक गूंगे आत्मा को क्या करता है, और एक गूंगी आत्मा को निकालता है। अर्थात एक लड़का गूंगा रहता है और उसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है और बचपन से गूंगा रहता है। लेकिन उसको यीशु मसीह के पास जब लेके आते हैं मेरे प्रियो, तो जब हम 23 और 24 वचन में देखेंगे, यीशु ने उससे कहा, सुनिए यहां पर हम लोग देखते हैं जो पॉइंटली बात मैं करना चाहता हूं, अगर 14 से लेके अगर हम पढ़ेंगे तो पूरा स्पष्ट मिल जाएगा। और मैं चाहता हूं कि इसको मैं सिर्फ स्पष्टली से जो है जो टॉपिक है वही बात को मैं पढ़ूं। और यीशु मसीह के चेलों के पास जो है, यीशु मसीह जब चेलों के पास आया तो देखा कि चारों ओर एक बड़ी भीड़ है और शास्त्री उसकी विवाद कर रहे थे। इसका मतलब जिस तरह से संसार जो है लोग चंगाई पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं और लोग विवाद कर रहे हैं, ये लोग चंगाई के नाम से लोगों को धर्मांतरण करते हैं। उनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है।
लेकिन परमेश्वर यहाँ पे जब देखते हैं 14 वचन में, जब वो चेलों के पास आया यीशु मसीह, तो देखा कि चारों ओर भीड़ लगी हुई है और शास्त्री जो है विरोधी उसका विवाद कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहता आगे 15 वचन, उसे देखते ही सब बहुत आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। 16 वचन में लिखा गया, उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वह पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पिसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों के पास कहा उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। 19 कहता है, यह सुनकर उसने उन्हें उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, सुनिए मैंने क्या कहा। यीशु मसीह के पास आने वाले के पास विश्वास करना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति जो है अविश्वास के साथ आता है, जिसके कारण यीशु मसीह से कहता है, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, उससे मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने उसके अविश्वास को देखकर, अगर वो विश्वास कर लेता तो उसके चेले लोग ही उसके बेटे के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल देता। इसलिए बाइबल इब्रानियों की क्या कहा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। इसलिए अगर आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए कि यीशु है और वो चंगा करता है, प्रतिफल देता है, आशीष देता है। और आगे 20 वचन देखते हैं, तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो आत्मा ने तुरंत मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह में फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी दशा कब से? उसने कहा, बचपन से। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है, तेरे जीवन में अगर बचपन से कोई श्राप, कोई बीमारी, कोई रोग तेरा पीछा कर रहा है, तो आज यीशु मसीह के नाम से निकल रहा है। हालेलुया। विश्वास कर मेरी बहन, विश्वास कर। बचपन का श्राप टूट रहा है यीशु के नाम से। बचपन की बीमारी टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से। बचपन के रोग निकल रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन बोलो। और बाइबल कहता है 22 वचन में, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। देखिए, यही अविश्वास जो है चेले के पास भी कहा, और यही विश्वास यीशु मसीह के पास, उस सनातन परमेश्वर के पास आकर वही बात कहता है। अविश्वास को लेकर कहता है यीशु मसीह कि तू कर सकता है, क्या तू कर सकता है तो कर। लेकिन 23 वचन कहता है, यीशु से कहा, यदि तू कर सकता है क्या बात है। फिर वो विश्वास विषय में यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले को सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर तू विश्वास करती मेरी बहन, तेरी बचपन की जो श्राप तेरा पीछा कर रहा है वो टूट रहा है यीशु के नाम से। अगर बचपन से बीमारी तेरा पीछा कर रही है तो यीशु के नाम से चंगे हो रहे हो इसी समय। आंखों की बीमारी यीशु के नाम से चंगा हो रहा है। सूजन की बीमारी यीशु के नाम से चंगा हो रहा है। किडनी पथरी की बीमारी यीशु के नाम से चंगा हो रहा है इसी समय। यीशु के नाम से सारी बीमारी निकले इसी समय। और मेरे प्रियो, आगे बाइबल कहता है 24 वचन में, बालक के पिता ने तुरंत गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरा उपाय कर। और जैसे ये बात कहता है मेरे प्रियो, वैसे ही इसके बेटे को चंगाई मिल जाती है। अर्थात वो कहता है मैं विश्वास करता हूं अब, और जैसे ही विश्वास करता है उसके बेटे को तुरंत ही चंगाई मिल जाती है, तुरंत ही छुटकारा मिल जाता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके 2 कुरिन्थियों की पुस्तक में जब हम लोग देखते हैं 13 वचन में 13 अध्याय का 5 वचन में, ये मेरा बहुत फेवरेट वचन है मेरे प्रियो। और लिखता है, पौलुस कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, आपके अंदर यीशु है। इसलिए पौलुस कहता है, अपने विश्वास को जांच, अपने विश्वास को परख।
बहुत से लोग सालों सालों तक यीशु मसीह में आते हैं और उनसे पूछा जाए तो कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन बीमारी के लिए हमेशा प्रार्थना करवाएंगे, दुष्ट आत्माओं के लिए हमेशा प्रार्थना करवाएंगे। क्या उनके अंदर विश्वास नहीं? अगर उनके अंदर यीशु मसीह पर विश्वास होता कि मैं विश्वास यीशु मसीह पे करता हूं, तो बाइबल कहता है तेरे अंदर यीशु है। अगर तेरे अंदर यीशु है तो बीमारी नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है, मंत्र के काम नहीं, जादू टोने नहीं है, क्योंकि यीशु चट्टान है, सामर्थी है। बाइबल कहता है उसके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती है, बिलबिलाती है। अगर तेरे अंदर यीशु है तो तुझे देखते ही दुष्ट आत्मा कांपेगी। तू जिस रास्ते जिस मार्ग से जाए उस रास्ते उस मार्ग से भी कोई दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियां रहेंगी ना, तुझे देख के डरेगी, कांपेगी, तेरे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास दृढ़ है, अटल है उस यीशु के ऊपर। अगर तेरे अंदर यीशु है, हालेलुया, अगर तू विश्वास करती है तो याद रख तेरे अंदर यीशु है। आज से कोई बीमारी नहीं, बीमारी निकल चुकी है। और आगे के जब वचन, एक और वचन को हम देखेंगे मेरे प्रियो, उसके मत्ती की पुस्तक 21 वचन में, और उसका मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय और उसके 21-22 वचन में लिखा गया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, क्या बात है। प्रभु कह रहा है तेरे जीवन में पहाड़ के समान जो समस्या है, पहाड़ के समान जो दुष्ट आत्मा है, वो निकल जाएगी यीशु के नाम से, विश्वास के द्वारा। विश्वास कर मेरी बहन, विश्वास कर। और यीशु मसीह ने कहा तू संदेह न कर, सिर्फ विश्वास कर। ओ विश्वास से कहेगी तेरे जीवन में जो श्राप है इसी समय कहे तेरे मुंह से, मेरे घर का श्राप उखड़ जा, मेरे अंदर से बीमारी उखड़ जा, मेरे ऊपर से दुष्ट आत्मा उखड़ जा, मेरे पति बच्चों के ऊपर से श्राप उखड़ जा, पत्नी बच्चों के ऊपर से श्राप उखड़ जा, मेरी जगह भूमि के ऊपर से श्राप उखड़ जा। यीशु के नाम से उखड़ जाएगा, क्योंकि बाइबल कहता है कि प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगो दिया जाएगा। अगर तुमने मेरे साथ विश्वास के साथ प्रार्थना किया है तो तेरे साथ हो गया है। क्योंकि एक वचन और देखेंगे मत्ती 8 उसके सूबेदार के विषय में, जब हम देखते हैं सूबेदार जब यीशु मसीह के पास आता है मेरे प्रियो, उसके 1 से लेके जब आप 2 में देखेंगे तो लिखा गया, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत बड़ी दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार ने उत्तर दिया, है प्रभु मैं इस योग्य नहीं तो मेरे छत तले आए, परंतु मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, मुख से कह दे। आज यीशु मसीह अपने मुख अर्थात इस वचन से कह रहा है तू चंगा हो जा, तू चंगा हो जा मेरे भाई, तू चंगी हो जा मेरी बहन। यीशु के नाम से हर एक बीमारी घुटने टेक रही है, हर एक श्राप उखड़ रहा है इसी समय। मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय मेरे साथ प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठाओ और जहां भी जिस घड़ी जिस जगह पे हो, अगर कोई बीमारी हो बीमारी पे हाथ रखो और कहो मैं विश्वास करता हूँ और मैं संदेह नहीं करती हूँ। इसी समय बीमारी उखड़ जा, दुष्ट आत्मा उखड़ जा, श्राप उखड़ जा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इसी समय यीशु के नाम से सारी बीमारी निकल रही है, सारी बीमारी निकल रही है, सारी दुष्ट आत्मा निकल रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, इसी समय अब विश्वास करो, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद। यीशु के नाम से चंगाई मांगते हैं, छुटकारा बोलते हैं। आमीन,
हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। और विशेष मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, लोगों तक भेजें, ताकि लोग भी छुटकारा चंगाई पाए। जय मसीह की। प्रभु आशीष करें।